दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचेगा तो वो शायद साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, मनी डिडक्शन को लेकर के उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है, वो इससे बच पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से भी आपके लिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आज रिगार्डिंग द ऑनलाइन फ्रॉड जो मेरे घर के एक सदस्य के साथ, मेरे जो अंकल हैं उनके साथ हुआ है। 72,000 का डिडक्शन उनके क्रेडिट कार्ड से हुआ। ये फ्रॉड होने के पीछे क्या रीज़न था, उन्होंने क्या किया जिसके कारण से ये अमाउंट का जो डिडक्शन हुआ उनके क्रेडिट कार्ड से, ये सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अवेयर हो सकें और आपके साथ इस तरह का कॉल आता है या कोई आपके साथ फ्रॉड करना चाहता तो उससे आप बच सकें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप वीडियो को बिना स्किप हुए इस पूरा देखिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास कुछ इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपका जो फ्रॉड है उस फ्रॉड को लेकर के बनाऊं जो आपके साथ हुआ है, ताकि लोग अवेयर हो सके और वो फ्यूचर में जो फ्रॉड होने वाले हैं उससे बच सके। मेरे जो अंकल हैं उनके पास 5 अगस्त को 5 अगस्त को उनके पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद में उन्होंने क्या किया, उनको बोला जाता है कि सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है, इसको बढ़ा दी जाएगी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है कि आप बढ़ा दीजिए, बट मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। फिर उन्होंने इनके साथ क्या किया कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट कंफर्म करिए आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट इतना इतना है, इसको बढ़ा के हम इतना कर देंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है सर, आपका प्रोसेस हम कर देंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने व्हाट्सएप पे उनको भेजा कुछ, फिर बोला कि आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड है ना, आप व्हाट्सएप को ओपन करिए, आपको एक मैसेज गया है, बस उस मैसेज को पढ़िए। उनके व्हाट्सएप पे कुछ .apk लिख करके कुछ एक फाइल आई थी, उस फाइल पे उन्होंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सडनली उनका मोबाइल हैंग हो गया। हैंग होने के बाद में सारा एक्सेस उस फ्रॉड करने वाले के पास चला गया और उसने पता नहीं उन लोगों के पास कार्ड का डिटेल्स कहाँ से आता है। कार्ड का डिटेल्स उनके पास पहले से अवेलेबल था। फिर 3 बार में उनके अकाउंट से टोटल 72,000 का डिडक्शन हुआ। इस डिडक्शन के पीछे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जो फ्रॉड्स करते हैं उनके पास कार्ड का डिटेल कहाँ से आता है। मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं से तो सिस्टम के थ्रू ही इंफॉर्मेशन लीक होता है जो उनके पास पहुँचता है। तो उसके बाद में उनका जब तक वो फ़ोन बंद करते, सिम निकाल के फेंकते, तब तक उनके अकाउंट से 72,000 का डिडक्शन हो गया था। फिर मैं आपको सिस्टम की बात बता रहा हूँ। वो जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गए FIR के लिए। वहाँ पे जो वर्तमान थानाध्यक्ष हैं वो उनको बताया कि आप मेरे यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा मशीन नहीं है कि हम चेक कर सके, ट्रेस कर सके। आपको साइबर क्राइम में के ऑफिस में जाके वहाँ पे क्लेम अपने दर्ज करा दें, आपका जो कंप्लेन है उसको दर्ज करवा दें। फिर उन्होंने जो हमारा लोकल मोतिहारी पड़ता है, तो मोतिहारी में साइबर क्राइम का ऑफिस है, वहाँ पे वो गए। जाने के बाद में उन्होंने बोला कि मेरे अकाउंट से ऐसा ऐसा डिडक्शन हुआ है, मुझे एक कंप्लेन देना है। फिर उन्होंने उनको क्या बोला कि नहीं, यहाँ पे मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपको डिडक्शन होता है, किसी तरह का फ्रॉड होता है आपके साथ में, उसका ही केस लिखा जाएगा, 1 लाख से नीचे तक का केस नहीं लिखा जाएगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो घर वापस आ गए। वापस आने के बाद में 1930 एक क्राइम पोर्टल, साइबर क्राइम का है, उनका कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर उन्होंने फ़ोन ट्राई किया। बहुत बार फ़ोन ट्राई करने के बाद उनका फ़ोन लगने के बाद में एक कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ। वो कंप्लेन किए हुए आज 10 तारीख है, 10 अगस्त है। 10 अगस्त 2026 तक कुछ भी अपडेट उनके पास नहीं आया है। क्या हुआ उस पैसे का, कहाँ प्रोसेस पहुंचा, कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेक करेंगे तो अंडर प्रोसेस दिखाता है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने मेहनत के बाद में, इतने कुछ करने के बाद में लोग पैसे कमाते हैं, पैसे रखते हैं और सडनली
आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास रहता है, जो आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग बैंक कार्ड्स, बैंक अकाउंट, सब कुछ अवेलेबल है फ्रॉड्स के पास में। तो जो फ्रॉड्स कर रहे हैं उनके पास ये डाटा कहाँ से लीक होता है? और दूसरी बात, सिस्टम से जब अमाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन होने के बाद में ट्रांजैक्शन आईडी होती है, किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो डिटेल होता है, फिर उस अकाउंट से आगे के अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो डिटेल होता है। बिकॉज ऑफ भारत में भी कैसा है कि जो भी अकाउंट ओपन करते हैं उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराना है, तो कहीं से भी कहीं अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये पूरा जो चैन है, ये चैन सिस्टम में अगर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो मेरा सवाल ये है कि विक्टिम जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनको जानने का बिल्कुल अधिकार है कि उनका पैसा कहाँ गया, पैसा फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ, किसी बैंक को सूचना भेजी गई कि नहीं भेजी गई, कितनी राशि फ्रीज हुई, वह पैसा को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है या कि नहीं की जा रही है। अगर साइबर अपराधी, साइबर जो क्राइम करता है, जो फ्रॉड होता है, वो किसी तरह का पैसा ट्रांसफ़र करता है एक से दूसरे अकाउंट में, आई मीन मनी ट्रोल, यानी पैसे का ट्रांजेक्शन का जो चेन होता है टोटल को ट्रेस करने के लिए कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। मैं यह वीडियो किसी भी बैंक के अधिकारी या बैंक कर्मचारी, सरकारी विभाग या पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा सवाल इस सिस्टम प्रणाली को लेकर के है, जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर के है। क्योंकि वो जो पैसा होता है, जो डिडक्शन होता है, ठीक है, इनके केस में 72,000 हुआ, किसी का 10 लाख होता है, किसी का 25 लाख होता है, लेकिन हो सकता है कि जो पैसा एक आदमी के लिए अहमियत वो 10,000 के लिए 10,000 के बराबर रख रहा है, दूसरे आदमी के लिए हो सकता है वही पैसा 10 लाख की अहमियत रखता हो, तीसरे के लिए हो सकता है कि उसके लिए आजीवन कमाई में जो बचाया हुआ है वो पैसा हो। तो जो वीडियो बनाने मकसद था मेरा, वो इम्पोर्टेंस था, वो ये था आपको जस्ट अवेयर करना कि आपके साथ जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो बिल्कुल ही इंतज़ार मत करिए। सबसे पहले अपने बैंक को सूचना दीजिए, आप अकाउंट्स ब्लॉक करवाइए, कार्ड्स ब्लॉक कराइए, नेशनल साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर शिकायत दर्ज कीजिए। अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, जो आपके साथ फ्रॉड के ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनके जितने भी प्रूफ है वो अपने फ़ोन में फ़ोन में है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको संभाल के रखिए। वो सारा डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कीजिए। मैं यह वीडियो उनका जो डिडक्शन हुआ 72,000 उसको लेकर के नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक हो। आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक को, चाहे वो लिंक आपके व्हाट्सएप पे भेजा गया है, चाहे वो लिंक आपके मैसेज में भेजा गया है, उस लिंक पे आप क्लिक मत करिए। OTP, CVV, बैंक का पिन या बैंक का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी ऐसे साझा मत करिए, तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो हम फ़ोन देखते हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशंस आते हैं, फिर भी हमारे साथ वो फ्रॉड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से हमारी समझदारी की कमी होती है, तभी ये फ्रॉड होता है। तो ये वीडियो को मैं यही चाहूँगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है किसी के साथ में, उसको लेकर के जागरूक हो, ताकि उनके साथ फ्यूचर में कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हो। तो आप अगर किसी तरह से आपके साथ अगर कोई ऐसा केस हुआ है, आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है जिसमें आपका मनी डिडक्शन हुआ है आपके अकाउंट से, तो आप मुझे अपना कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को हम भी जानेंगे, हम अवेयर होंगे। और दूसरा जब वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोगों से ये अपील करेंगे कि वो इन सब चीज़ों से बचे, ताकि उनके साथ भी ऐसा साइबर क्राइम नहीं हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।